आईटीआई क्या है, ठीक है। आईटीआई है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका मतलब यह है कि जो भी लड़का अगर आईटीआई करता है उसको आईटीआई का मतलब ये समझा जाता है कि ये एक इंडस्ट्री में काम करने के लिए पूरा ट्रेंड लड़का है। ये जो कैंडिडेट है वो आईटीआई करके आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई भी काम को जो जिस फील्ड में उसका ट्रेड है उस फील्ड में उस काम को वो एक टेक्निकल की तरह से वो कार्य करेगा, ठीक है। वो लड़का एक टेक्निकल ऑपरेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। लेकिन आज इस चीज़ को बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज, खास करके गवर्नमेंट कॉलेज में भी बहुत सारे ऐसा हालात हो गया है कि बच्चा इंट्रेंस एग्जाम देके जो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेते हैं वो, और जो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो प्राइवेट स्कूल में भी वो आईटीआई करते हैं। उनका कहना ये है कि हमने बहुत सारा सर्च किया, बहुत सारे जो आईटीआई लड़के थे उनसे मिला, तो उनसे हमने पूछा कि ठीक है तुम्हारा आईटीआई का क्लास अभी चल रहा है, तुम आईटीआई कितने बजे से स्कूल जाते हो, कितने बजे आते हो स्कूल से। तो उसने एक ही जवाब दिया कि हम प्राइवेट से कॉलेज से आईटीआई कर रहे हैं और प्राइवेट में पढ़ाई नहीं होता है। मुझे सुनकर के इस बात को बहुत ज़्यादा एक तरीक़ा से अजीब सा लगा कि जो आईटीआई का वो लड़का है, कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, वो बोल रहा है कि हम प्राइवेट स्कूल से आईटीआई कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 साल बाद डिग्री दिया जाता है। तो हमने बोले ऐसा क्यों तुमको 2 साल बाद कॉलेज वाला डिग्री दे देगा। तो वो बोला कि हमने 25,000 रुपया पर वहाँ पे तय हुआ है कि 25,000 रुपया तुम दो और 2 साल के बाद तुमको डिग्री दे दिया जाएगा। तुम सिर्फ 6 महीने पे आकर के अपना सेमेस्टर एग्जाम लिख देना। हम बोले सेमेस्टर एग्जाम तुम कैसे लिख पाओगे जब 6 महीने पर तुमको अगर सेमेस्टर एग्जाम के लिए कॉलेज वाला बुलाएगा जो मतलब कुछ भी ट्रेनिंग नहीं देगा, कुछ भी पढ़ाएगा नहीं, कुछ भी थियोरेटिकल नहीं कराएगा, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं कराएगा, तुम जाके 6 महीने क्या लिखोगे एग्जाम में। तो उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हम 6 महीने पर जाएंगे, वहाँ पे जब हमारा फॉर्म भराएगा सेमेस्टर के लिए तो उस टाइम हम अगर जाएंगे तो वहाँ से हमें क्वेश्चन आंसर के साथ दे दिया जाता है कि आप ये वाला टिक कर लो, उसके बाद में आगे के हम देख लेंगे। या तो बहुत सारे लड़के ने ये भी कहा कि जो जहाँ पे उसने एग्जाम देने जाता है तो कॉलेज वाला उसको ये बोल के बैठाता है एग्जाम सेंटर में कि तुम सिर्फ अपना नाम और रोल नंबर ये सब वगैरह भर दो, ठीक है। उसके बाद तुम जो भी पेज है उसको खाली छोड़ दो, बाकी का आंसर शीट हम कर लेंगे, ठीक है। और इतना करने के बाद उसको पता चलता है कि 80%, 85%, 90% और 95% तक का उसको मार्क्स दिया जाता है। हम बोले चलो ठीक है, तुमको इतना मार्क्स तो मिल गया और तुम 2 साल तक 2 साल में तुमको डिग्री मिल जाएगा, तुम 25,000 पैसा पेड कर दोगे, लेकिन तुम्हारे क्या कैरियर का क्या होगा। तो बोला कि हम कहीं भी जैसे ये डिग्री ले लेंगे उसके बाद हम कहीं भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो हमको 15 से 20,000 या 15 से 18,000 के बीच में हमको स्टार्टिंग सैलरी मंथली मिलेगा। हम बोले अच्छा ये बात ऐसा है क्या। हमने जाकर के बहुत सारा जो इंडस्ट्री है उसमें भी विजिट किया कि क्या सच में ऐसा है। जो आईटीआई करके स्टूडेंट आते हैं उनको डायरेक्ट रख लिया जाता है कि तुम आईटीआई करके आए हो, तुमको 15 से 18,000 के बीच में सैलरी दिया जाएगा और ऐसा ज्वाइनिंग हो जाता है। तो उसने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। जब तक जो बंदा है जो आईटीआई करके आया है वो अगर किसी फील्ड में हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोसेस या किसी भी फील्ड में वो जो मैकेनिकल किसी फील्ड में, जो भी फील्ड में अगर वो आईटीआई करके आया है तो आईटीआई का मतलब है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब कि जो पूरा के पूरा एक कार्य करने की तत्पर हो। जैसे वो पूरा एक ट्रेंड माना जाता है तो उसको सबसे पहले रिज्यूमिंग के साथ उसको एक इंटरव्यू कराया जाता है और जब इंटरव्यू कराया जाएगा तो वही लड़का इंटरव्यू क्रैक कर पाएगा जिसने उस चीज़ को थ्योरेटिकल पढ़ा है और प्रैक्टिकल। हालांकि आईटीआई में थ्योरेटिकल ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है।
वहाँ पे उसको सिखाया जाता है कि कैसे काम किया जाता है। अगर मान लिया जाए कि आपको इलेक्ट्रिकल वर्क है या मैकेनिकल वर्क है, तो उसमें कैसे करके काम किया जाएंगे, उस चीज को पूरी तरह से सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी चीज के बारे में देखेंगे। तो वो वहाँ पे साफ मना किया कंपनी वाला कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी कैंडिडेट आएगा उसको पहले पूरी तरह से इंटरव्यू दिया जाएगा। अगर सबसे पहले चीज को जो बंदा ट्रेंड रहता है, जो एक्सपीरियंस रहता है, उसको सिलेक्शन होता है। अगर मान लिया जाए कि किसी कंपनी में 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला और 1000 बंदे ने अप्लाई किया है, तो जो भी अगर इंटरव्यू होगा तो उसमें देखेगा कि सबसे पहले की जो बंदा एक्सपीरियंस है, जो बंदा जानकार है, जो बंदा कार्य किया है, उसी को पहले रखता है। क्योंकि कंपनी वाला कोई मतलब ही नहीं होता है तो उसने फ्रेशर बंदे को रख करके अपना टाइम खराब करे, क्योंकि कंपनी को सिर्फ और सिर्फ उसको प्रॉफिट से फायदा होता है। ठीक है, उसको प्रॉफिट चाहिए। तुम सीख के आवो, कहाँ से सीख के आवो, कैसे करके आवो, उससे मतलब नहीं है। तुम काम क्या करते हो उससे मतलब है कंपनी को। ठीक है, तो सबसे पहले चीज कि फ्रेशर बंदों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। और उस ऊपर से अगर फ्रेशर इस तरीके का बंदा रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेकर के घूमेगा, तो उसको कभी भी मिलने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल है, बहुत। आजकल का जो इंडस्ट्रियल कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है कि जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर जब तक ला उसको नॉलेज प्रॉपरली नहीं रहेगा, जब तक ला वो उसमें ट्रेनिंग प्रॉपरली अगर नहीं करेगा, तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग मिलेगा, उसको अगर नॉलेज रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि जॉब है ही नहीं, जॉब ही है। जॉब भी बहुत सारा कंपनी है, बहुत सारा ऐसा सेक्शन है, बहुत सारा प्लांटेज है, बहुत सारा इंडस्ट्री है कि उसको जॉब मिल जाएगा अगर नॉलेज विथ नॉलेज रहेगा। तो ट्रेनिंग अगर प्रॉपरली रहेगा, उसको आईटीआई का डिग्री के साथ में अगर नॉलेज रहेगा, वो इंटरव्यू क्रैक कर पाएगा। उन्होंने काम करने का जो आइडियाज है उसको शेयर करेगा, तो उसको जरूर जॉब मिलेगा। लेकिन इन सभी बच्चों को जो बोलते हैं कि हमें 25,000 रह करके डिग्रियां मिल गई है, आईटीआई का डिग्रियां मिल गई है, उस लोगों को जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। बाद में वही होगा, डिग्री तो ले लो, उसके बाद में चेन्नई जाओ, चेन्नई जाकर के लेबर मजदूरी में काम करो, ऐसा ही होगा। लेकिन देखिए, अगर मान लिया जाए कि हमने बहुत सारे बच्चों से ये भी बात किया कि तुम्हारा ट्रेड क्या है, तो जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल, जो भी ट्रेड का बच्चा है, कंप्यूटर, जो भी ट्रेड का बच्चा है, अगर बहुत सारे बच्चे को मैंने इलेक्ट्रिकल के बारे में, इलेक्ट्रिकल से बहुत सारे बच्चे हमारे गांव के साइड के बच्चे थे, उन्होंने इलेक्ट्रिकल से आईटीआई किया था। उनको हमने पूछा कि तुम्हारा ट्रेड क्या है, तो बोले इलेक्शन। अरे यार, ये क्या चीज है, तुम किस दुनिया में रह रहे हो? मतलब तुम जो पढ़ाई किया आईटीआई, जिसके लिए तुमने 25,000 रुपया कॉलेज को पेड किया, तुमको डिग्री दिया, और तुमको पता ही नहीं है कि तुमको हमारा ट्रेड क्या है, तुम सोचो उसमें काम कैसे करोगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में बहुत सारा चीज आता है, बहुत सारा, इसमें एक सागर है। ठीक है, इसको अगर आपको पढ़ना है, अगर आपने आईटीआई कर रहे हैं या फिर अगर कर लिए हैं, फिर भी आपको जॉब नहीं लग रहा है, और आपको लगता है अगर कि हमको जॉब करना है, और किसी तरह से हमने जो ट्रेड लिया है इलेक्ट्रिकल, उसमें हमको नॉलेज होना चाहिए, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, हम बताते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल में बहुत सारा चीज पढ़ना है आपको। ठीक है, आपको हो गया एसी मोटर। सबसे पहला चीज, कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे तो पहले वो सबसे पहले पूछेगा मोटर, क्योंकि मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये सब चीज बेसिक चीज है। और बाद में ये सब वायर, हॉर्स वायरिंग, कॉपर वायर, ये सब भी कितना है, 1 mm, 2 mm, 3 mm, इसका कैपेसिटी कितना, कैरिंग लोड होता है, हर चीज पूछा जाता है। लेकिन सबसे पहले आपका डिफिनेशन होगा व्हाट इज मोटर, मोटर क्या होता है, एसी मोटर क्या होता है, आपको पूछेगा डीसी मोटर क्या होता है, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर क्या होता है,
ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है, आपको पूछेगा हाउस वायरिंग के बारे में बताओ, ठीक है। मोटर बाइंडिंग कैसे करते हैं, ट्रांसफार्मर बाइंडिंग क्या होता है, मोटर का कनेक्शन क्या होता है, ट्रांसफार्मर का कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपने नहीं बता पाया तो सोचो आपका क्या होगा। तो इसलिए अगर आप इन सब चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, मोटर क्या है, स्टार्टर क्या है, स्टार्टर को रिपेयर कैसे करते हैं, स्टार्टर, क्योंकि आईटीआई में जितना है ना, आपको थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर फोकस करना है, ठीक है। आपको कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना है, कैसे काम किया जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। अगर आपको प्रैक्टिकली करके देखना है कि हमें मोटर बाइंडिंग कैसे किया जाता है, स्टार्टर को रिपेयरिंग कैसे किया जाता है, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या होता है, रनिंग कैपेसिटर क्या होता है, मोटर कितने एचपी का होता है, कितना से कितना एचपी का हो सकता है, कितने एचपी के लिए हम स्टार कनेक्शन में चलाएंगे, कितने एचपी के लिए हम स्टार टू डेल्टा कनेक्शन में चलाएंगे। तो फॉरवर्ड रिवर्स क्या होता है, आपका एसीबी क्या होता है, बहुत सारा चीज, पैनल क्या होता है, एटीएस क्या होता है, हर चीज के बारे में अगर जानना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। या अगर आप प्रॉपरली इंस्टीट्यूट में जाकर अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे वर्कशॉप पे आना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के थ्रू आपको इस चैनल के थ्रू आपका एड्रेस मिल जाएगा। आप हमारे वर्कशॉप आकर के भी आपने प्रॉपरली ट्रेनिंग करना है, जितना भी करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।